मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम न्यू चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। प्रोग्रेशन का मतलब कोई भी नंबर को बढ़ते जाना, जैसे कि अब 2 के बाद 5, इस तरह से नंबर प्रोग्रेस करता चला गया, बढ़ते चला गया। अब ये जो नंबर बढ़ते जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने टर्म्स हैं। इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहेंगे, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, इसको फिफ्थ टर्म। इस तरह से ये टर्म्स बनते जा रहे हैं। हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको A1 से। A1 मतलब पहला टर्म हो गया, इसको हम लोग कहेंगे A2 सेकेंड टर्म, इसको हम लोग A3 A4, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो कहता क्या है कि अगर कोई नंबर इंक्रीज कर रहा है तो वो दो तरीके से, एक किसी खास रूल के आधार पे और दूसरा रैंडमली। अब रैंडमली कोई चीज़ इंक्रीज करे तो हम लोग तो आइडिया लगाना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ अगर कोई खास कंडीशन लग के आगे बढ़ रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो वो हम लोग पता कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई नंबर इंक्रीज करे, जैसे 3 के बाद 5, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो अगला टर्म ऐसा बने जो इस टर्म से भी डिफरेंस 2 रखे, यानी कि 7। इन दोनों का डिफरेंस भी 2। फिर अगला टर्म 9, इस दोनों का डिफरेंस भी 2 है। तो इस तरह से दो का डिफरेंस करके अगर टर्म आगे बढ़ता है तो इस टाइप के प्रोग्रेशन को, सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसमें हर लगातार टर्म का डिफरेंस बराबर होता हो। ये इसका डेफिनेशन भी होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, कई नंबर्स है जिसमें हर कंजिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोगों को चैप्टर में सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है और कोई प्रोग्रेशन के बारे में जिक्र नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जनरली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से। तो ऐसे चलते चलते कोई एक जनरल टर्म होता है, उसको हम लोग AN यानी कि nth टर्म भी कह लेंगे। इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। ये जो A1 है इसको हम लोग फर्स्ट टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लोग A भी लिखते हैं, फर्स्ट टर्म। जो A2 होगा उसको हम सेकेंड टर्म कहेंगे। जो A3 होगा उसको हम लोग थर्ड टर्म कहेंगे। इस तरह से AN जो है उसको हम लोग nth टर्म कहेंगे। ये AN जो होगा इसको हम लोग जनरल टर्म भी कह लेते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस का। यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको D से रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सारे दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम ही होता है, सो इट इज़ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम लोग A2 माइनस A1 कहते हैं, यानी कि दूसरे टर्म से पहला टर्म घटा देंगे तो जो भी फर्क आएगा वो कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू होगा। या फिर आप A3 माइनस A2 भी सब्ट्रैक्ट करके ये निकाल सकते हैं। ऐसे कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर को ऐसे सब्ट्रैक्ट करके निकलता है। सॉरी, यहाँ पे A3 इस तरह से सोचा जाए तो AN माइनस AN माइनस 1, यह हम लोग लेकर डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब हम आगे बात करें।
एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कहता है कि आप डिसाइड कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ numbers form NAP if they form NAP, अगर वो AP फॉर्म करते हो तो राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। पहला क्वेश्चन है 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग इसको पहला टर्म कह सकते हैं, 10 को दूसरा टर्म कह सकते हैं, 16 को तीसरा टर्म कह सकते हैं और 22 को चौथा टर्म कह सकते हैं। तो पहले ये एपी है कि नहीं ये पता कर ले। तो एपी क्या कहता है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि जो डी हो वो होता है A2 - A1। तो A2 - A1 हो कितना रहा है 10 - 4 यानी कि 6। फिर हम लोग डी इस तरह से भी चेक करेंगे A3 - A2 करके। तो A3 - A2 भी डिफरेंस कितना आ रहा है 6। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके भी एक बार सोच लेते हैं A4 - A3 करके। तो ये भी डिफरेंस कितना आया 6। तो डिफरेंस 6 यानी कि सेम आ गया तो हम कह सकते हैं ये AP है। सो अबव लिस्ट ऑफ नंबर जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, अबव नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, हम लोग कह सकते हैं। अब एक पार्ट तो हो गया कि ये एपी में है कह के। अब फिर पूछ रहा है कि अगला 2 टर्म बताइए। तो 4th टर्म तक तो दिया है, अब आगे का टर्म 5th टर्म होगा, फिर 6th टर्म होगा। तो 5th टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो चौथा टर्म है 22 उसमें से डी जोड़ देंगे। डी जोड़ते जोड़ते हम लोग नया टर्म बनाते हैं। तो 22 + 6 करेंगे तो ये 28 और A6 के लिए पिछले टर्म से A5 से फिर डी जोड़ देंगे तो हम लोगों को इस तरह से अगला 2 टर्म मिल गया आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए -2 2 -2 2 -2 डॉट 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 डॉट। इसका पहला टर्म है -2 और दूसरा टर्म है 2 और तीसरा टर्म है -2 और चौथा टर्म है 2 और पांचवा टर्म है -2। अगर हम डी की बात करते हैं तो दूसरे टर्म से पहला टर्म घटाएंगे तो 2 - -2 ये आ रहा है 4 और फिर डी निकालेंगे जब तीसरा टर्म से दूसरा टर्म घटा के -2 - 2 ये आ रहा है -4। तो यहाँ पे ये डी जो आया 4 और यहाँ पे जो डी आया वो -4, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब जो सीक्वेंस है वो एपी में नहीं है। तो अबव नंबर्स आर इन नॉट इन एपी। अब क्वेश्चन पूछा है आगे का 2 टर्म निकाले कि नहीं निकाले, है कि अगर एपी है तो आगे का 2 टर्म निकालो। अब ये एपी तो नहीं है तो आगे के 2 टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। ये अलग बात है कि हम आगे का 2 टर्म यहाँ पे बता सकते हैं। जिस तरह से ये सीक्वेंस चल रहा है अगला टर्म हमें 2 और -2 दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे का टर्म यहाँ पे तभी बोला है निकालने के लिए जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, नहीं तो ये सही है। इतना तक के छोड़ दें। अब हम आगे बात करते हैं nth टर्म की। nth टर्म यानी कि an, ये कैसे निकालें। फिर से हम सीक्वेंस लेते हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म,
तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, इस तरह से चलता है। ये nth टर्म हो गया। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इस A1 को हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो डिफरेंस को हम लोग D कह लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग A1 को कितना लिखेंगे? A1 को A लिखेंगे। तो A2 को कितना लिखेंगे? कैन आई राइट A प्लस D? जो पहला टर्म है A1 में अगर D जोड़ देंगे तो A2 बनेगा। अगर इसमें भी डिफरेंस जो है वो जोड़ देंगे तो A3 बनेगा। फिर इसमें डिफरेंस जोड़ेंगे तो A4 बनेगा। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। A5 निकालने के लिए A4 में D जोड़ना पड़ा, A6 निकालने के लिए A5 में D, इस तरह से D जोड़ते जाएंगे तो नया टर्म बनते जाएगा। इसी आइडिया को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि पहला टर्म तो A हो गया और दूसरा टर्म में A प्लस D, तीसरा टर्म A प्लस D, ये दूसरे टर्म में फिर दो, ये दूसरा टर्म हो गया और फिर D जोड़ दिया, तो ये हो गया A प्लस 2D। अब ये चौथा टर्म निकालना है तो तीसरा टर्म, ये जो तीसरा टर्म है A3, उसमें फिर D जोड़ देंगे, ये हो रहा है A प्लस 3D बन गया। फिर पांचवा टर्म के लिए हम लोग A प्लस 3D में फिर D जोड़ देंगे तो A प्लस 4D हो गया। तो ऐसे अगर हम जोड़ते जाए तो हमारा AN क्या बनेगा? AN यानी कि nth टर्म। तो जरा सोचिए, A5 कितना बना? A प्लस 4D। A4 कितना बना? A प्लस 3D। यानी कि अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, एक कम है हमेशा। तो यहाँ पे n है तो A प्लस कितना होना चाहिए? n माइनस 1 टाइम्स D, एक कम। यहाँ पे जितना भी है n उससे एक कम, जैसे कि 5 तो 4 है। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ है। इसमें nth टर्म है, फर्स्ट टर्म है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है और d मतलब कॉमन डिफरेंस है। तो 4 अननोन्स है, an, a, n और d। अगर इनमें से 3 वैल्यू देता है तो हम चौथे का वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में an दे दिया आपको 0 और a दे देता है -18 और n देता है आपको 10 और d बोलता है नहीं पता, ये क्वेश्चन हो गया। तो यहां पे आप an का वैल्यू तो 0 देख रहे हैं, a का वैल्यू -18, n का वैल्यू 10, तो d कैसे निकालेंगे? तो यही रिलेशन यूज करेंगे कि हम लोग तो ये जानते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d होता है। तो an के जगह पे 0 रख देंगे, a के जगह पे -18, n के जगह पे 10 -1 और d नहीं पता तो यही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये -18 इधर आएगा तो +18, दिस इज 9 टाइम्स d और 9 सब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2 एंड दिस इज d। लीजिए d का वैल्यू 2 आ गया। इस तरह से अगर कोई एक वैल्यू नहीं बता और बाकी 3 दिया है तो निकल सकता है। अब एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, लिखा है द 17th टर्म ऑफ AP exceeds its 10th term by 7. Find common difference.
तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये 17th टर्म बोला है, तो 17 टर्म मतलब A17 ऐसे तो हम लिख सकते हैं। बोला है कि एक्सीड्स है यानी कि ज़्यादा है, किससे? 10th टर्म से, यानी कि A10 टर्म से ये टर्म बड़ा है। कितना नंबर से? 7 से। तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटे वाले में अगर 7 ऐड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। यू कैन राइट लाइक दिस। तो इसमें कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो अगर देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग तो ये लिख सकते हैं। A17 कितना लिखेंगे? देखिए AN हम लोग कितना लिख रहे हैं? AN लिख रहे हैं A + n-1D। अगर इस n के जगह पे 17 है तो वो 17 यहाँ पे आएगा। आई मीन टू से A17 जो होगा वो A + 17 - 1 × D बनेगा। दैट इज A + 17 - 1 × D, ये लिख सकते हैं। और A10 को A + 10 - 1 × D + 7। तो ये हो गया A + 16 × D, A + 9 × D + 7। तो A और A कैंसिल हो रहा है। 16 में से 9D गया, कितना हो गया? 7D + 7। तो D का वैल्यू तो हमारा 1 आ गया, तो इस तरह से D निकल गया। तो जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम एक रिलेशन बनाएंगे फिर सॉल्व। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 बना सकते हैं। और आगे एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।